सर अगर किसी स्टूडेंट का मल्टीपल रिफ्यूज़ल आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए? अगर किसी बच्चे के मल्टीपल रिफ्यूज़ल आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे घर बैठ के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला मैंने ऐसे कौन से ज़िंदगी में गुनाह सरसद कर लिए जिसकी वजह से तूने मुझे दुनिया भर के दरवाजे बंद कर दिए। और उसके बाद इस जोक्स अपार्ट असल असल में ना वीज़ा रिफ्यूज़ल्स की ना मल्टीपल रीजंस होती हैं। और कोशिश ही करनी चाहिए कि आपका वीज़ा पहली दफ़ा में ही रिफ्यूज़ ना हो। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप वहाँ पे अपनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाएं, आप अपने बड़ी ही एलिगेंट और प्रोफेशनल प्रोफाइल अपनी बना के जमा करवाएं ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी कोशिश होनी चाहिए। अब वीज़ा रिफ्यूज़ जो पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होते हैं वो होते हैं, सम टाइम आप फेक डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे स्टूडेंट्स लगा देते हैं, सम टाइम वो स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स को जस्टिफाई नहीं कर पाते यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज़ में, सम टाइम बच्चों की अपनी प्रिपरेशन नहीं होती, यानी कि डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन हैं लेकिन वो अपने डॉक्यूमेंट्स को डिफेंड नहीं कर पाते जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज़ में, एम्बेसी इंटरव्यूज़ में। तो देर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ वीज़ा रिफ्यूजल्स। मेरा ये मशवरा है जो कि बच्चे जो कि फ्रेश स्टार्ट करते हैं, हर साल पाकिस्तान से लाखों लोग बाहर तालीम हासिल करने जाते हैं या माइग्रेट करते हैं, आप लोग जितना जेन्युइन रहें अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके उतना ज़्यादा बेहतर होता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल बनाएं। आपके डॉक्यूमेंट्स पे एक ईमेल, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के 200 वर्ड्स, आपकी इंटरव्यू के दौरान की गई गुफ्तगू, हर चीज़ बहुत मैटर करती है और वेल अलाइन होनी चाहिए। और ये वेल अलाइन तभी होती है जब वो ओरिजिनल होती है। जब आप ओरिजिनल होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होते हैं, तो फिर आप उसको जब आप इंटरव्यू में आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है या आपसे एम्बेसी इंटरव्यू में कोई चीज़ पूछी जाती है तो आप उसका क्विक आंसर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास बिल्कुल 3 साल का गैप कवर करने के लिए उसने यूके में एक फेक डॉक्यूमेंट अटैच कर लेता है जिसको कहते हैं जी, कि वो कहता है जी मैं फलाने बैंक में काम करता था, या मैंने उसने किसी से भी अपना जुगाड़ जुगूड़ करके कोई ना कोई रेफरेंस बना लिया, रेफरेंस लेटर या एक्सपीरियंस लेटर बना दिया। अब एक्सपीरियंस लेटर में उसने बताया जी कि फॉर एग्जांपल मैं वहां पे कोई मैनेजर की मेरी पोस्ट थी। अब वो सिंपल उससे ये पूछेगा कि मुझे बताओ कि तुम किस डेट पे तुम गए, वो रेफरेंस लेटर पे मौजूद है। तुम कितनी देर तुमने वहां पे काम किया, वो भी रेफरेंस लेटर में मौजूद है जी, 3 साल या 4 साल। वो बच्चा इस चीज में अटक रहा है कि मैंने कब ज्वाइनिंग दी थी, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ठीक है, पता चलता है जिसने 3 साल काम किए होते हैं। फिर वो से पूछेगा जी आपकी जेडीज क्या थी वहां पे, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, किस तरीके से टैकल करते थे, स्टाफ कितना था वहां पे। ठीक है, आपने आपने यही नौकरी क्यों चूज की। ये इस एजुकेशन के बाद इस यानी कि उसने आपसे इतने सवाल करने हैं उस एक एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर ही कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वीज़ा रिफ्यूज़ल या वीज़ा एक्सेप्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को उस तरह डिफाइन करें जिस तरह वकील एक तैयारी करके जाता है अदालत में और वो कहता है कि भाई मेरा जो ये मुवक्किल है वो बिल्कुल बेगुनाह है। तो इसी तरह आपने अपनी बेगुनाही का सबूत या आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से इस तरीके से वेल अलाइन और वेल प्रिपेयर होना है कि एक एक लफ्ज़ जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है उसके ऊपर आपकी बड़ी साउंड ग्रिप होनी चाहिए। और फिर इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कभी भी नहीं होगा।